हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के नगर निकाय चुनाव का जो ओबीसी नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट था उसको खारिज कर दिया। 5 दिसंबर को ओबीसी नोटिफिकेशन का जो ड्राफ्ट सरकार ने तैयार किया था उसको आज हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और सरकार को तुरंत चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि बिना TTT टेस्ट के ये आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता ओबीसी को। इसलिए जो ओबीसी की सीटें हैं उनको जनरल मानते हुए SC ST को आरक्षण देते हुए इस चुनाव को कराया जाए। तो ये एक सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका, और जैसी की संभावना और विपक्ष आरोप लगा रहा था कि लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर, दलितों के आरक्षण को लेकर सरकार लापरवाही की स्थिति बरतती है, वो इस ओबीसी आरक्षण के फैसले में साफ नजर आया। हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि जिस तरीके से सरकार ने ये सर्वे पर आधारित अपना जो ड्राफ्ट पेश किया था वो सरकार को मंजूर नहीं, और वो कोर्ट को मंजूर नहीं, और इस आधार पर कोर्ट आरक्षण नहीं दे सकता ओबीसी को। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार की जो ढुलमुल नीति ओबीसी आरक्षण को लेके थी, जिस हल्केपन से सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लिया, वो हाई कोर्ट ने साफ तौर पर खारिज कर दिया। और आज ये स्थिति बन गई है कि उत्तर प्रदेश में जो होने जा रहे निकाय चुनाव हैं, हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ओबीसी को आरक्षण दिए बिना ये चुनाव कराए जाएं। इसका मतलब है कि जो सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थी वो अब सब सीटें सामान्य हो जाएंगी, वो जनरल सीटें हो जाएंगी, और ओबीसी को किसी भी तरीके का आरक्षण निकाय चुनाव में नहीं दिया जाएगा, और बिना इन आरक्षण को दिए ओबीसी को ये चुनाव कराए जाए। तो ये कहीं ना कहीं ओबीसी के हितों पर बहुत बड़ा कुठाराघात है, और ये कुठाराघात केवल सरकार की मंशा को दर्शाता है कि ओबीसी को, अन्य पिछड़े वर्ग को सरकार कितने हल्के तरीके से ट्रीट कर रही है, और उनको दिए जाने वाले किसी भी लाभ को में सरकार की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दी जा रही है। निश्चित तौर पर आज के हाई कोर्ट के इस फैसले के राजनीतिक संकेत और राजनीतिक परिणाम साफ दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि जो भी राजनीतिक दल ओबीसी आरक्षण के समर्थक हैं या अन्य पिछड़े वर्ग के हितों के संरक्षक हैं, वो निश्चित तौर पर इसका विरोध करेंगे, वो चाहे सरकार में हो या विपक्ष में। ऐसी सभी पार्टियां जो ओबीसी के हितों से जुड़ी हुई हैं और उनके हितों को खास तौर पर ध्यान में रखती हैं, वो निश्चित तौर पर अगर सरकार ओबीसी आरक्षण के बगैर निकाय चुनाव कराती है तो इसका निश्चित तौर पर वो विरोध करेंगी। और ऐसी स्थिति में सरकार के लिए ये फैसला एक बहुत बड़ा झटका और एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका सरकार को लगेगा। तो ये आज का फैसला था हाई कोर्ट लखनऊ बेंच का, जिसमें साफ तौर पर सरकार के लिए ये कोई शुभ संकेत नहीं है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.